I sent Prime Minister Albanese of key component of Iran is satisfied that they were too offended. दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी के बूंदी बीच पर जिस तरीके से बीते दिन कांड हुआ, वो पूरी दुनिया देख करके दंग रह गई, हैरान रह गई। जिस तरीके से वहां पर एक पिता और पुत्र ने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके 10 से ज्यादा लोगों को मार दिया, उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू हैरान है, परेशान है, क्योंकि मरने वालों में ज्यादातर यहूदी थे और यहूदियों को ही निशाने पर लिया गया। यह खबर मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ईरान का इस पूरे मामले से कनेक्शन क्या है, और उससे भी पहले ईरान कैसे पूरा का पूरा गेम जो है इजराइल के खिलाफ पलटने जा रहा है। कैसे ईरान ने एक बार फिर से 300 से ज्यादा मिसाइलें तैनात कर दी हैं दुश्मन के लिए। क्या कुछ पूरा मामला है ये बताऊंगा। गजा में इजराइल किस तरीके से अब नए तरीके की बर्बादी शुरू कर चुका है, कैसे गजा के फलस्तीन के लोगों को, युवाओं को, उनमें वो जहर फैला रहा है, उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में टर्की किस तरीके से इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है, वो खबर भी बताऊंगा। 4 बड़ी खबरें हैं, बने रहिएगा आखिर तक, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर सैटेलाइट इमेज है, और इस सैटेलाइट इमेज में जो आप हरी हरी आकृतियां देख रहे हैं, ये ईरान द्वारा तैनात की गई वो मिसाइलें हैं जो दावा किया जा रहा है कि इजराइल के लिए तैनात है। इनकी संख्या 300 या उससे ज्यादा बताई जा रही है, और ये ईरान की एक मिसाइल साइट की तस्वीर है। एक मिसाइल साइट पर 300 से ज्यादा मिसाइलें एक बार फिर से ईरान ने तैनात कर दिया। आप सोचिए कि जून के बाद से महज चंद महीनों में उस साइट पर पहले से दोगुनी क्षमता से मिसाइलें वहां पर तैनात कर दी, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू हैरान और परेशान है। हैरानी परेशानी का एक और कारण है, वो भी बताऊंगा। लेकिन इस खबर में देखें क्या बताया गया। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। सैटेलाइट इमेज शोज ओवर 300 बैलिस्टिक मिसाइल एट अ सिंगल प्रोडक्शन साइट इन ईरान ड्यूरिंग 12 डे वॉर। ईरान फायर्ड 600 to 700 missiles. These are dozen of the production sites across the country. This suggested that Iran is preparing for a war on multiple front. ये बहुत जबरदस्त जानकारी निकल के सामने आई, जिसमें यह दावा किया जा रहा कि ईरान इस बार मल्टीपल फ्रंट से जंग की तैयारी कर रहा है। और यह भी बताया गया कि 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने इजराइल पर 600 से 700 तक मिसाइलें दागी थीं, और उसके इतने ही चंद महीनों के भीतर तमाम सारे सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने फिर से सिर्फ एक साइट पर, और उसकी कई साइट हैं ईरान की, सिर्फ एक साइट पर मिसाइलों की जो तैनाती है वो 300 है। 300 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती है, ये इसमें दावा किया गया। ग्लोबल सर्विलांस ने भी इसी से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें ईरान की मिसाइल ताकत को दिखाया गया है। इस वीडियो में ईरान की मिसाइल ताकत, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी जो युद्धक क्षमता है, इन तमाम सारी तस्वीरों को दिखाया गया। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को बताया गया, समझाया गया कि किस तरीके से ईरान अपनी मिसाइलों पर, अपने वेपन्स पर काम बड़ी तेजी से चला रहा है, इसको लेकर के। और उसने भी इसी खबर को एक बार फिर से अपनी तरीके से पुख्ता किया कि ईरान जो है इस बार मल्टीपल फ्रंट से जंग की तैयारी, वॉर की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल सर्विलांस का ये ट्वीट है। इस ट्वीट में भी इसी बात का दावा किया गया दैट दिस सजेस्ट दैट ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर ऑन मल्टीपल फ्रंट। यह बता रहा है कि अलग अलग साइट पर 300-300, 400-400 मिसाइलों को तैनात करना इस बात के संकेत हैं, इस बात की तस्दीक करता है कि दरअसल ईरान जो है इस बार मल्टीपल फ्रंट खोलेगा। अगर जरा सा भी एनिमी की तरफ से मिस एडवेंचरिज्म हुआ, इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो ईरान जो है अपने सारे फ्रंट खोल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच बीते दिन जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बूंदी बीच पर जो भी हमला हुआ, उस हमले में अब ईरान का
लिंक जोड़ा जा रहा है, ईरान का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान जो है उस अटैक में ईरान का हाथ है। और यह बात कौन कह रहा है, किसके दावे से कही जा रही, हालांकि इसकी कोई अभी पुख्ता खबर निकल के सामने नहीं आई है। यह ब्रिक्स न्यूज नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इसने बताया कि इजरायली इंटेलिजेंस क्लेम ईरान इज द प्राइम सस्पेक्ट इन द बूंदी बीच अटैक। बूंदी बीच अटैक जो हुआ सिडनी में, वो उसके पीछे ईरान को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। प्राइम सस्पेक्ट है ईरान, यानी कि कहीं ना कहीं इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस बात को ध्यान में रख करके इस मामले की जांच कर रही हैं कि क्या इसके पीछे ईरान तो नहीं, और ईरान को इसको मुख्य आरोपी की तरह या मुख्य सस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है। यह ब्रिक्स न्यूज के हवाले से खबर निकल के सामने आई। हुआ क्या सिडनी में, दरअसल दोस्तों 10 मिनट तक सिडनी के बूंदी बीच पर आतंकी हमला, 2 आतंकियों ने जबरदस्त वहां पर हमला किया और उस हमले में तमाम सारे ज्यूज जो है वो मारे गए, 10 लोग मारे गए, ऐसा अभी निकल के सामने आ रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं उस हमले के दौरान की, हम आपको गोलियां चलाते हुए ये वीडियो तो नहीं दिखा सकते, इस वीडियो को हमने ब्लर कर रखा है, लेकिन आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि ये हमला कितना खतरनाक हुआ होगा। इसलिए हम इसको आप छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं और बाकी आप तस्वीरों और स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हमला हुआ होगा। लोग इधर उधर अफरा तफरी मच गई, वो भाग रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट तस्वीर के हवाले से देख लीजिए, स्टिल इमेज के हवाले से, कि किस तरीके से वहां पर जब हमला हुआ तो अफरा तफरी मच गई। कादम्बिनी शर्मा लिख रहे हैं सिडनी के बूंदी ब्रिज पर आतंकी हमले के वो करीब 10 मिनट, कुछ मिनट तो ये दोनों हमलावर बेरोक टोक गोलियां चलाते रहे, लेकिन उसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस ने की और एक आतंकी मारा गया हिरासत में। अब दरअसल इसका खुलासा ये हुआ है कि इसमें जो मारे गए लोग थे उनके पीछे दोनों पिता पुत्र ही थे जिन्होंने इस घटनाक्रम के अंजाम दिया। उमाशंकर सिंह ने वहां के पुलिस चीफ का एक बयान जारी किया गया जिसमें इस बात की तस्दीक होती है। जरा सुनिए इसको, ये छोटा सा हिस्सा आप। We are satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. और इसमें यही बताया गया कि जो बूंदी बीच पर जो हमला हुआ वो आतंकी पिता पुत्र थे। 50 साल का पिता मारा जा चुका, जबकि 24 साल के बेटे की हालत गंभीर है लेकिन अस्थिर है। लेकिन एक बात और अच्छी है, एक बात और है, इन आतंकियों को किसी मुस्लिम व्यक्ति ने धर दबोचा और बाकायदा उसने लड़ाई लड़ी उनसे, और इसके चक्कर में उसको 2 गोलियां लगी हैं, उसकी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोस्तों ये भी एक खबर, इस खबर का एक पहलू है। लेकिन एक और खबर का पहलू है जो अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, जरा देखिए। बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ज्यूइश आराधनालय पर हुए हमले में कथित तौर पर 10 लोग मारे गए। 30 सेकंड का फुटेज जो मैंने अभी, इससे पहले भी आपको मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई, विजुअल दिखाए, हम सारे विजुअल आपको नहीं दिखा सकते, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से ही हमको काम करना पड़ता है। तो उसमें बताया गया कि मृतकों में एक जायोनी आंदोलन हब्बाद का सदस्य है। जायोनी आंदोलन हब्बाद वो जो गजा और फलस्तीन के खिलाफ चीजों को एक तरीके से अंजाम दे रहा था या उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, मृतकों में वो व्यक्ति भी है, ऐसा दावा किया जा रहा है इस ट्वीट में। और उसकी एक तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। देखिए आईडीएफ चीफ के साथ में ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में देखिए ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस हमले में जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिसको अमरीश मिश्रा ये बता रहे हैं कि ये जो है जो व्यक्ति है ये हब्बाद का सदस्य है। ये जायोनी आंदोलन एक है चल रहा है, उसका सदस्य बताया जा रहा है। ये बात जो है अमरीश मिश्रा ने अपने इसमें ट्वीट में कही। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लगातार ऑस्ट्रेलिया पर बौखलाया हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कहा और उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को दोषी ठहराया और कहा कि फलस्तीन देश को मान्यता देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया और उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। ये जरा देखिए, छोटा सा हिस्सा देखिए आप, अगर समझ पाए क्या कुछ कहा है बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. इस बीच दोस्तों बीते दिनों आपने देखा कि अमेरिका
एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ जिसमें 3 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। हालांकि 2 अमेरिकी सोल्जर्स थे और एक और इंटरप्रेटर था जो उसमें मारा गया। 3 लोग मारे गए, कई सैनिक उसमें घायल हुए थे। और उसके बाद एक बार फिर से इदलिब में आईएसआईएस के आतंकियों ने सीरियाई आर्मी पर हमला किया। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, बताया गया अनदर आईएसआईएस टेरर अटैक ऑन सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस, दिस टाइम आवर रोड सिक्योरिटी पेट्रोल वाज एम्बुश्ड नियर मारात अल नुमान इन सदर्न इदलिब प्रोविंस। सदर्न इदलिब में ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया जिसमें 4 सीरियाई सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो मारे गए हैं और एक घायल है। ये तस्वीरें देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से गोलियां चलाई गई हैं इस व्हीकल पर। लगातार आप देखिए इस पूरे शीशे पर देखिए सारे गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि बेंजामिन नेतन्याहू सिडनी का कनेक्शन ईरान से और ईरान की लगातार अपनी ताकत बढ़ाना, ये किसी बड़ी जंग की ओर, किसी बड़े कांड की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। बहरहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।